आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान। आज हमारे दरमियान में मशहूर जहदकार और एडवोकेट मोहतरमा सुमना सरवर साहिबा मौजूद हैं, जो हर वक्त अवामी मसाइल पे और हॉट इश्यूज़ पे बात करती रही हैं, कांग्रेस से वाबस्ता रहते हुए भी, लेकिन जब हक़ की बात करती हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। आज हम एक अहम तरीन इशू पर आपसे बात करेंगे, जो इस वक्त जामिया निज़ामिया के ताल्लुक़ से जो बात हो रही है कि जामिया निज़ामिया का ऐसा इदारा है और ये ऐसी बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी है जिसे 150 साल के करीब हैदराबाद में क़ायम हुए और इससे कई एक उलमा और आलिम दीन यहाँ से फ़ारिग़ तहसीन हुए हैं। दुनिया के कई दूसरे ममालिक में इमामत कर रहे हैं। उस जामिया निज़ामिया के तहत जो अराज़ी है और उसे हुकूमत फ़रोख्त कर रही है, इस पर जामिया निज़ामिया भी खामोश है और हुकूमत किस तरीक़े से जो है अक़लियती इदारों के जो वक्फ़ किए हुए अराज़ियात है उसको नुकसान पहुँचा रही है। जबकि कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि साबिक़ा में तेलुगु देशम के दौर में हुआ और BRS के दौर में भी कई एक अराज़ियात बेची गई, लेकिन कांग्रेस आने के बाद एक उम्मीद जाहिर की थी कि अक़लियतों को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ देखने में आ रही कि अक़लियती इदारे और उनसे औक़ाफ़ की जायदादें, ज़मीनें जो है फ़रोख्त की जा रही है। इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे और इसे कैसा देखते हैं कि जामिया निज़ामिया के साथ क्यों इस तरीक़े का वाक़या हो रहा और जामिया निज़ामिया के अमीर जामिया निज़ामिया और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इससे खामोश हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप क्योंकि आप कांग्रेस बोल के अब ला लिए, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर जो भी ऐसा हो रहा, चाहे वो आज़ाद इंस्टीट्यूट गिराने के मामले में हो, उर्दू अकाडमी में के मामले में हो, और ये जो निज़ामिया के इसमें हो, और जो दावत इफ्तार में जो पैसा फ़ुरूग हो रहा, जो करप्शन हो रहा, ये सब कांग्रेस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। देखिए, वो मैं साफ करा देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें पार्टी आइडियोलॉजी एक चीज़ होती है, हमारी जो लीडरशिप है AICC की वो एक चीज़ होती है। वो अगर यहाँ हो रहा है तो वो पार्टी आइडियोलॉजी के बराबर नहीं है बिल्कुल जी। ये रूल्स के खिलाफ है, इसको रूल्स के बराबर करिए, आवाम के खिलाफ है, आवाम के बराबर करिए, ये सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बराबर चलना पड़ता, कानून के तहत बोल के अपने को वो कोर्स करेक्शंस करना ही पड़ेगा। बल्कि दिस इज टोटली अगेंस्ट द कांग्रेस आइडियोलॉजी, पार्टी आइडियोलॉजी। तो और हम पार्टी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। मैं भी कांग्रेस की हूँ, मैं पार्टी आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हूँ, कानून के साथ खड़ी हूँ, अवाम के साथ खड़ी हूँ। मेरी जो AICC की लीडरशिप है वो लीडरशिप के साथ खड़ी हूँ। यहाँ भी हमारी TPCC लीडरशिप के साथ मैं खड़ी जी। तो मैडम, क्या ये जो ख़ास मखसूस तौर पे अक़लियती इदारों के जो औक़ाफ़ी ज़मीनें हैं, अराज़ियात है, इदारे हैं, इनको जो इस तरीके से मिसमार किया जा रहा है, इनको जिस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो इसको क्या ब्यूरोक्रेट्स की मशवरे पे हुकूमत इक़दामात कर रही है, या फिर क्योंकि असल जो GOs जारी होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से होते हैं जी। लीडर्स तो आते हैं जाते हैं, मिनिस्टर तो 5 साल में 2 साल में भी हटते हैं कभी भी, क्योंकि मेन जो रोल होता है ब्यूरोक्रेट्स का होता है। तो इसमें आप कैसा देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स जो है? जी, अब अगर हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, क्योंकि अपन MWD की बात कर रहे हैं, तो MWD की अगर बात भी देखें तो आपको क्लियर मिलेगा, अगर आप वेबसाइट पे भी गौर करें कि MWD डिपार्टमेंट पहली बात हेड किया जा रहा है एक फॉरेस्ट ऑफिसर से और फॉरेस्ट ऑफिशियल से, जबकि वो IAS एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर होना चाहिए। और उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर की जो माइनॉरिटी कमीशन से लेके, फाइनेंस से लेके, वक्फ, उर्दू अकेडमी, स्टडी सर्कल, तेलंगाना वो माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, हर चीज़ वो देखिए, और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देखिए, कहीं पर भी बराबर वहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ मनी जो होना और उस पे जो खर्चा होना और उसकी सोशल इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स, उनकी जो क्या बोलते हैं सेल्फ एस्टीम की जो इंडेक्स है, उनकी हैप्पीनेस की इंडेक्स, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो अलॉट हो रहा पैसा, क्या वो सही तरीके में उनको जा रहा और क्या ये इंडेक्स पूरे बढ़ रहे हैं, इसकी किसकी जिम्मेदारी है ये? और जैसे आप बताए, सही बताए कि ब्यूरोक्रेट्स तो रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बदलने की वजह से मिनिस्टर लोग सब बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर भी करने की बात है कि सेक्रेटरी वही करना पड़ेगा जो मिनिस्टर बोल रहे, और अगर कोई पॉलिटिशियन उसको सही नहीं बता रहे, कानून के खिलाफ जा रहे, तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है ये बोलना कि ये कानून के खिलाफ है जी। क्योंकि देखिए, आप कौन आखिर कोर्ट किसको बुला रहा है? कोर्ट तो IAS ऑफिसरों को बुला रहा है कोर्ट में, और एक सुल्तानिया को भी जो है कोर्ट गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है, और हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो अब ऐसा देखा गया है मैडम, कभी साबिक़ा में इस तरीके से हुकूमत के खिलाफ या फिर किसी इदारों के खिलाफ हाई कोर्ट के रिमार्क्स आते थे, लेकिन अभी 2 साल के 30 महीने के अंदर हम ये बराबर देख रहे हैं कि शायद ही साबिक़ा के हिसाब से अभी हाई कोर्ट के जितने रिमार्क्स और जितने नोटिफिकेशंस नाराज़गी ब्यूरोक्रेट्स पे आई है, IAS ऑफिसर्स पे आई है, IPS ऑफिसर्स पे आई है, साबिक़ा में कभी रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि आप जी कोर्ट से वाबस्ता हैं
तो आप कैसा देखते हैं इसको कि कोर्ट के इतने खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं, ये चीज हुकूमत के लिए क्या हेल्थी डेमोक्रेसी कहेंगे इसको आप? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में क्या है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन ये जो है पिलर्स है, और फोर्थ पिलर तो आप जैसे जर्नलिस्ट मीडिया हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी ये तालमेल में चलती है पूरा। इन लोग सेलेक्टेड ऑफिसर्स की तनख्वाह कौन दे रहे हैं? हम आवाम तो दे रहे हैं। और उन लोगों को इलेक्ट करके उनको वहां पर भेजा किसने? असेंबलीज में, काउंसिल्स में और पार्लियामेंट में हम आवामी तो भेजे, और उनको तनख्वाह भी ले रहे वो लोग भी। तो ये सब के बीच में हार्ट ऑफ द पल्स ऑफ द डेमोक्रेसी जो है वो आवाम है। इसीलिए हमको अब आगे आके आप जैसे जो ये गोदी मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और आप जैसे जो सही डेमोक्रेसी की रोल अदा करना चाह रहे, आपकी मदद से हम जैसे आवाम बाकी आवाम को बेदार करके, भाई हमारी हक छीनी जा रही है। पूरी आवाम की जो पैसा है, आवाम की मेहनत है, आवाम के लिए जो खर्चा करना होना चाहिए वो जस्टिस नहीं हो रहा है, अदल नहीं हो रहा है, बोल के हमारी आवाज उठाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। संविधान के तहत में जिम्मेदारी बनती है बोल के अपन आवाज उठा रहे हैं। जामिया निजामिया पे जो बात कर रहे थे, उस ताल्लुक से जो है जिस तरीके से जामिया निजामिया की जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे फरोख्त करने की बात की जा रही, और आज ही में जामिया निजामिया की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऑनलाइन हराज नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उस पर आप किस तरीके से बोलेंगे? इसके ऊपर भी जैसे ये पेपर में भी आया था, और कुछ एक्टिव यंग स्कॉलर्स वगैरह हमको हमारे पास लेके आए थे, तो हम उस पर थोड़ा रिसर्च करे तो दिखा कि ये बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बदतरीन तरीका, जैसे मैं कि मैं बोल रही ना, ये एक बार्बर का शॉप। लेकिन ये ऐसी क्या शान है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए कोई कानून ही नहीं है। कानून के बाहर डिपार्टमेंट हो गया, जंगल के ऑफिसर को बिठाने से जंगल राज हो गया जी। और सही में आप वो बोल दिए, आप बात जो हकीकत है वो बताए बोल रही मैं आपको। जो जंगल फॉरेस्ट ऑफिसर को बिठा देने से पूरा निवाले डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट बना दिया गया है, जंगल राज चल रहा है। नहीं, फॉरेस्ट बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जंगल राज बहुत बड़ी चीज होती है। चल रहा है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट बहुत जरूरी है इंसानियत को, लेकिन जंगल राज जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैं क्या बता रही कि जब आप सर्वे नंबर 83 की जो अगर आप निकालेंगे उसकी डॉक्यूमेंट्स है ना भाई, क्योंकि जामिया निजामिया क्या बोल रही कि उनके पब्लिक नोटिस निकले अभी 2-3 महीनों में ही, तो वो लोग क्या बोल रहे कि ये 510 एकर्स जो है वो जामिया निजामिया के है। तो अगर आप सर्वे नंबर 83 की जो पब्लिक डोमेन में जो होना चाहिए है नहीं, होना चाहिए, उस कागज पे अगर आप गौर करें तो वो थोड़ा रिसर्च करें तो उसमें क्या मालूम हो रहा है आपको। पहली बात तो वक्फ यानी औकाफ की रजिस्टर में होना चाहिए। तो औकाफ की रजिस्टर में है क्या, तो पूरी जो मालूमात है उसके हिसाब से औकाफ की रजिस्टर में 510 एकर्स जामिया निजामिया की चिड़ी हुई है जी। गजट में गजट अलग है, औकाफ की रजिस्टर अलग है। औकाफ की रजिस्टर फाइनल है तो वो उस रजिस्टर में चढ़ी हुई है। पेज नंबर आई थिंक कुछ रिसर्च में भी निकला था, पेज नंबर 151 और सीरियल नंबर 22 कहीं तो भी पूरा लिखा हुआ है। और अगर आप उसकी मुंतखब भी देखेंगे तो मुंतखब में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए, टीचर्स हॉस्टल के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज की कॉलेज के लिए उसके लिए है बोल के मुंतखब में एक्चुअली पर्पस यानी मंशाए वक्त भी लिखा हुआ है। ओके, ये एक चीज है। अब नेक्स्ट क्या देखना चाहिए, स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन नाम की बहुत ही सबसे अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ द पर्पस ऑफ द लैंड। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 22A के तहत में ये प्रोहिबिटेड रजिस्टर्स का होता है। तो सेक्शन 22A अगर आप 1 देखेंगे, उसमें 1A में देखेंगे तो वहां पर पूरी सरकारी गवर्नमेंट लैंड्स रहते। अगर आप वहां पर निकालेंगे अभी भी एज ऑन डेट तो सर्वे नंबर 83 के पास सरकारी बोल के लिखा हुआ है जी। ओके, तो अगर आप अब आइए आप वक्फ की, अगर आप वही स्टैम्प्स की रजिस्ट्रेशन में, स्टैम्प रजिस्टर की वेबसाइट में वक्फ की अलग है, वक्फ की वहां पर तो वक्फ की जगह में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। वहां पर नहीं, इट इज इन प्रोसेस ऑफ नोटिफिकेशन बोल के नील है वहां पर, नॉट एट नोटिफाइड। एक बात और भी है कि उम्मीद पोर्टल में भी ये लैंड वक्फ के तहत जो जामिया निजामिया के तहत मेंशन है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं सवाल डाली वो बताती हूँ मैं आगे आपको। तो आपको पब्लिक डोमेन में जो है अभी
प्रोहिबिटेड रजिस्टर में सरकारी लिखा हुआ है, वक्फ की लैंड में अभी कुछ चढ़ा ही नहीं, इनकी पूरी प्रोसेस में है बोल के लिखा हुआ है, औकाफ के रजिस्टर में मंशाए वक्फ के साथ सब कुछ चढ़ा हुआ है, औकाफ के रजिस्टर में चढ़ा हुआ है। अब आइए भू भारती की तरफ, क्योंकि भू भारती में पूरा होना चाहिए लैंड प्लान पार्सल। तो भू भारती में तो बहुत मजाक ही बना के रख दिए वहां पर तो आपको 83/2 बोल के है, और 83/2 में क्या है मालूम, एक सर्वे नंबर के पास आपको 3 खाता नंबर दिख रहे हैं। एक खाता नंबर एक आदमी का होता है, और एक खाता नंबर में सर्वे नंबर्स कई हो सकते, क्योंकि वो विलेज में लोग कई जगह पे लैंड ले सकते। लेकिन 80 सर्वे नंबर 82/3 बोल के लाए हुए हैं, और वहां पर 3 खाता से इतनी भद्दी तरीके से रिकॉर्ड्स इसके मेंटेन हुए। इस गौर क्या करना है, हमेशा क्या है, एक इंसान की वजूद रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसकी डॉक्यूमेंट्स बात करते हैं उसके। तो वैसे ही ये जो जमीन होने दो, प्रॉपर्टी रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसकी कागज कैसी है। इसके कागज की हालत ये है कि सर्वे नंबर ये जो 83 का है, 83/2 में आपको एक सर्वे नंबर में 3 खाता दिख रहे, 3 इंसान दिख रहे, और एक जगह अगर आप भू भारती में, ये भू भारती की हाल सुना रही हूँ आपको, तो नेक्स्ट भू भारती के और एक 83/2 का ये है 3 खाता, और एक किसके नाम पे है, रुकनुद्दीन के नाम पे है, फातिमा के नाम पे है, और अजीज के नाम पे है। अगर आप आएंगे 83/A/1 और 83/A/2 वो भी है वहां पर। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द ओनर प्लॉट्स, फादर ऑफ नेम ऑफ द फादर प्लॉट्स। बहुत बड़ी धांधली है इसके अंदर, बहुत बड़ी, मतलब क्या है मालूम, ये इसकी जिम्मेदार कौन है मैडम? ये आजकल में तो नहीं हुआ ना, ये नहीं, ये पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है भाई, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है ये पूरा। तो इस हिसाब से ये लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम चीफ सेक्रेटरी के लिए हम 26 जून को हम लिखे ये लेटर। तो हम क्या लिखे चीफ सेक्रेटरी को और माइनॉरिटीज सेक्रेटरी को, सबको, कि देखिए भाई, और रेवेन्यू को भी, कि ये सर्वे नंबर को लेके जो 4 डिपार्टमेंट्स में एक ही तरीके से होना चाहिए। तो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स के पासेज ये जानबूझ के रिकंसाइल नहीं किया हुआ है, तो मिसमैनेजमेंट है ये। क्यों? आप अगर जब डॉक्यूमेंट्स या डाटाबेस सही मेंटेन नहीं करेंगे कागज, तो आप उसको किसी न किसी तरह तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तो अब बात और यहाँ पर क्या है बोले तो 1996 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेटर आया था, तब शफीकुज़्ज़मान जी थे, बहुत बेहतरीन काम था उनका एक्चुअली। तो उन्हें सेक्रेटरी थे, तो उनका जो शफीकुज़्ज़मान IAS एक्स सेक्रेटरी, तो उन्होंने क्या करे थे 1996 में रेवेन्यू से मंगवाए थे, वो लेटर भी आया था कि ये जो रिकंसाइल करना है, किसको रिकंसाइल करना है, रेवेन्यू के सर्वे नंबर्स और वक्फ में जो सर्वे नंबर्स दिए जा रहे हैं, दोनों को रिकंसाइल करना। मैं उम्मीद पोर्टल में जब स्टार्ट हुआ तब भी मैं यहाँ पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड में मैं सवाल रखी कि आप इसको रिकंसाइल नहीं किए बगैर आप उम्मीद में कैसे चढ़ा सकते, क्योंकि वहां कुछ वक्फ बोल के रेवेन्यू में है तो वक्फ में है नहीं मालूम, वक्फ में अब सर्वे नंबर है वो रेवेन्यू में नहीं मालूम, तो आप उसको उम्मीद में चढ़ाई कर सकते। पहले वो एक्सरसाइज करिए बोल के तब भी बोली थी। अब वो पॉइंट क्या हुआ, एग्जैक्टली वही पॉइंट यहाँ मारा ना, अभी अपने को मारा नहीं मारा वो पॉइंट। मैडम यहाँ पे जामिया निजामिया का रोल क्या है? जामिया निजामिया के जो जिम्मेदारान है, जामिया निजामिया हो या फिर उनका जो लीगल सेल डिपार्टमेंट है, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और उनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो कलेक्शंस आते हैं सालाना पूरी धन्यवाद आते हैं, ये लोग कैसा गफलत में सोते रहे? नहीं, देखिए मैं और एक बात भी बताना चाह रही हूँ, जामिया निज़ाम, अब ये क्या करें, हम लोग लेटर में जो लिखे उस लेटर में हम 10 सवाल खड़ा करें वहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। उस सवालों में एक सवाल ये है कि जामिया निज़ामिया की अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास आए कि जामिया निज़ामिया के डॉक्यूमेंट्स में जो हाईकोर्ट के पास भी जमा है मेरे ख्याल से, उसमें एक बहुत अहम लेटर है। उस लेटर में 1996 में ही जबकि जो स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन जो कि बहुत अहम डिपार्टमेंट है, उन लोगों की लेटर है जामिया निज़ामिया को कि भाई 83 सर्वे नंबर तो आपका 510 एकड़ का आपका है, तो आप जरा आपकी ओर से डॉक्यूमेंट्स हमको पेश करो ताकि हम उसको बराबर एंट्री करें। ये लेटर भी ये लोग दिए नहीं दिए उसके हम वाकिफ नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे। तो ये लेटर हमको जामिया निज़ामिया की जो फाइल की हुई हाईकोर्ट से ही तो मिला हमको। ये लेटर हमको कहाँ से मिला? उन्हीं से मिला। तो ये जो लेटर को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको लेटर को सहारा लेना था। इस लेटर की सहारा लेके पूरी वो जमीन कहाँ पर है, कितना है, अगर कहीं निकल भी गया तो उसके ऊपर से हम रेंट कितना हासिल कर सकते हैं, ये सब चीज बातचीत होना चाहिए।
पब्लिक के बीच में, वो नहीं है। यहाँ पे एक सवाल पब्लिक में भी आ रहा है, हम तक भी पहुंच रही है बात मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए, और आप जैसे जहतकार जो है अवामी, उनके जरिए से भी बात पहुंच रही है कि कहीं पर हुकूमत को, जैसा आपने बताया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिसगाइड किया जा रहा है या फिर निशानदेही की जा रही है कि ये अराजियात को हम हासिल कर सकते हैं, हुकूमत को अखिलती इदारों के जमीनात को, बोल के इस पर आप क्या महसूस करते हैं? ये बात सही है? नहीं देखिए, आप महसूस कर रही है? नहीं, ये अगर इसकी बुनियादी क्या है, लीगल प्रोटेक्शन क्या है, जैसे आजाद इंस्टीट्यूट की भी हम बात कर रहे हैं, मस्जिद की भी, उसकी लीगल प्रोटेक्शन है, वो हेरिटेज में है, वक्फ में है वगैरह। और मैं यहाँ पे भी मैं क्या बोल रही, इसकी लीगल प्रोटेक्शन क्या है, इसकी लीगल प्रोटेक्शन और सोशल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन तो ये है कि ये औकाफ के रजिस्टर में चढ़ी हुई है, और मैं रेवेन्यू की ओर से अगर आए तो मैं ये बताऊंगी कि अरे रेवेन्यू की ओर से स्टैम्प रजिस्ट्रेशन खुद बोल रहे कि भाई वो लेटर की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब मेरे को शफीकुज़्ज़मान जी से बात करने के बाद पता चला कि 1996 में ऐसी हुई, ये मेरे को रफत अली जी से भी पता चला जो कि एक्स IAS ऑफिसर है। तो इन लोगों से जब बातचीत करी कि अवाम की ये चीज़ें हैं भाई, अपन कुछ करना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हमको। तो हम RTA डाले MWD डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कि भाई 1996 ईयर में जो जीवो रिलीज हुआ वक्फ डिपार्टमेंट को कि रेवेन्यू नंबर, सर्वे नंबर्स इन रेवेन्यू, सर्वे नंबर्स इन वक्फ शुड बी रिकंसाइल्ड के बारे में जो जीवो हुआ हमको दियो, तो आज तक हमको नहीं आया। बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट से 3 लेटर्स आए हमको कि ट्रांसफर हो रहा, बल्कि इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा। तो ये मतलब क्या है, ये वर्क इतनी बड़ी काम जो है वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वक्फ डिपार्टमेंट में पेंडिंग है 1996 से। यानी कितने साल लगाइए आप मेरे को बोलो, 4 + 26 30 ईयर से ये काम पेंडिंग है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम आपका, हमारे चैनल पर आपने जो है इस कीमती वक्त दिया है और इस हॉट इश्यूज के ऊपर जो आपने डिस्कस किया है।